यीशु मसीह आपका धन्यवाद करता हूँ। पिताजी आपके प्रेम के लिए दिल से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी आप हम सब से प्यार करते हैं इसलिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आप हम सबके जिंदगी को आशीषमय बनाना चाहते हैं, प्रभु जी आशीषित कर देना चाहते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने बोला है कि मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ वरन बहुतायत का जीवन पाओ। प्रभु यीशु मसीह आज आपसे जो जीवन हमें मिलता है वो हमें से हर एक को मिलने पाए। यीशु के नाम से मांगता हूँ पिताजी, आमेन आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को हम सीखें। परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए क्यों ना हम अपने कानों को खोलें। बड़े प्रार्थना के साथ अगर आप बैठे हैं मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए इस समय यदि हमारे साथ जुड़े हैं, आप अवश्य से परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाएंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन हमसे आज बात करना चाहता है। उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय और उसके 9 वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आप इस घटना को अच्छे से जानते हैं। आदम और हव्वा ने उस फल को खाया जिसे परमेश्वर ने खाने से मना किया था, क्योंकि वो शैतान के द्वारा बहकाए गए, उकसाए गए, उसकी बातों में आ गए, फंस गए। शैतान की बातों के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया, शैतान की बातों के ऊपर उन्होंने विश्वास कर लिया। जितना ज़्यादा आप जिसकी सुनेंगे मेरे प्रियो, भले ही वो चीज़ें गलत होंगी, वो व्यक्ति भी गलत होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार आपके मन में ये विचार आने लगेगा कहीं ये सही तो नहीं कह रहा है। इसीलिए मेरे प्रियो शैतान की बातों को ज़्यादा ना सुने, शैतानी बातों को हम ज़्यादा ना सुने, हम ना ही सुने। ज़्यादा ना सुनने का ये मतलब नहीं कि थोड़ा थोड़ा सुन लिया करें। मैं ये कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी ना सुने। जब आपको समझ में आ जाता है कि कोई बात परमेश्वर के वचन के विरोध में है या परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है, आप उन बातों को अपनी जिंदगी से हटा दें, उनके लिए अपने कानों को बंद कर दें। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसका 9 पद, परमेश्वर अदन की वाटिका में आदम और हव्वा के पास आता है। जब आदम और हव्वा परमेश्वर से डर के छिप गए हैं मेरे प्रिय, उन्हें पता है कि परमेश्वर आ रहा है, परमेश्वर आने वाला है, परमेश्वर इस समय में जरूर आएगा, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रतिदिन मुलाकात करते थे। उन्हें पता था कि अब यह परमेश्वर का समय है, परमेश्वर आने वाला है। और जैसे ही उन्होंने इस बात को जाना कि परमेश्वर आने वाला है, क्योंकि उन्होंने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, शैतान की बात को माना, परमेश्वर के अलावा किसी और की बात को उन्होंने माना, और उसका नतीजा जब उन्होंने अपनी जिंदगी में देखा मेरे पे, उनके जीवन में भय समा गया और उन्हें परमेश्वर से छिपना पड़ा। यद्यपि परमेश्वर से छिपना बहुत बड़ी गलती है मेरे प्रियो, लेकिन उनका मन उस समय उनसे यही कह रहा था कि वो परमेश्वर से छिप जाए। कई बार आपका मन आपको धोखा देगा, आपका मन आपसे जो बातें कहेगा मेरे प्रियो, हो सकता है कि वो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में हो। अगर आपका मन आपको परमेश्वर के पास आने से रोक रहा है तो आप जान जाएं कि वो गलत है और आपको परमेश्वर के पास आना चाहिए। परमेश्वर से कोई भी नहीं छिप सकता। दाऊद कहता है कि अगर मैं आकाश में चल जाऊं तभी भी तू वहां पर है, यदि मैं अधोलोक में चला जाऊं तभी भी तू वहां पर है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी उपस्थिति से, तेरी आत्मा से भागकर आखिर कहां जाऊंगा। परमेश्वर सब जगह मौजूद है, परमेश्वर की आंखें आपको देख रही है मेरे प्रिय। 9 पद में परमेश्वर ने आदम और हव्वा से प्रश्न किया और पूछा, आदम तू कहां है। हालेलुया, आदम तू कहां है। सर्वज्ञानी परमेश्वर का ये सवाल है मेरे प्रिय, सर्वव्यापी परमेश्वर का ये सवाल है। अगर परमेश्वर ये कह रहा है कि तू कहां है, इसका ये अर्थ नहीं है कि परमेश्वर नहीं जानता कि आदम कहां पर छिपा हुआ है। छोटे बच्चे खेल खेलते मेरे प्रिय, बच्चे छिप जाते हैं और एक व्यक्ति को ढूंढना होता है, एक बच्चे को ढूंढना होता है कि कौन कहां पर छिपा हुआ है। वो बच्चे को पता नहीं होता कि कौन कहां पर छिपा हुआ है, वो ढूंढता रहता है। क्या परमेश्वर भी वैसा है जैसे नहीं पता कि मनुष्य कहां पर छिपा है, मनुष्य कहां पर है, वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है? क्या ये परमेश्वर नहीं जानता? या परमेश्वर जब आदम से पूछता है कि तू कहां है, क्या परमेश्वर ये कहना चाह रहा है कि आदम मैं तुझे देख नहीं पा रहा, तू कहां पर है, तू मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं तुझे ढूंढ नहीं पा रहा, मैं इधर उधर तुझे तलाश रहा हूं लेकिन तू मुझे नहीं मिल रहा। क्या परमेश्वर ये कहना चाहता है इस प्रश्न के माध्यम से? नहीं मेरे प्रिय, परमेश्वर आदम का प्रत्युत्तर मांग रहा था। परमेश्वर तो जानता है, परमेश्वर ने ही अदन की वाटिका को लगाया है, उस स्वर्ग में विराजमान, इस संसार में इधर उधर सबको देख रहा है, हर एक के ऊपर उसकी दृष्टि है मेरे प्रिय, चाहे वो धर्मी हो चाहे वो दुष्ट हो। परमेश्वर हर एक बातों को देख रहा है,
चाहे वो धार्मिकता के काम हो, चाहे वो दुष्टता के काम हो, परमेश्वर की आंखें सब बातों को देख रही हैं। और परमेश्वर एक दिन न्याय करता है। जब दुष्टता बढ़ जाती है मेरे प्रिय, परमेश्वर न्याय करता है। अगर परमेश्वर की दृष्टि से चीजें छिप जाते तो परमेश्वर को कैसे पता चलता कि सदोम गमोरा में दुष्टता बढ़ गई है। नूह के दिनों में परमेश्वर ने लोगों के मनों तक को जांच लिया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर, उसने आदम से पूछा कि तू कहां है। इसी प्रश्न के ऊपर आज सुबह हम मनन करेंगे मेरे प्रियो। इसी प्रश्न के माध्यम से हम आज सुनेंगे कि परमेश्वर के मन में क्या है। इस प्रश्न के माध्यम से परमेश्वर आखिर हमसे क्या कहना चाह रहा है। इस प्रश्न के दो पहलुओं को मैं आपके बीच में आज की सुबह रखना चाहूंगा मेरे प्रियो, कि परमेश्वर क्या चाहता है कि इस प्रश्न के माध्यम से हम परमेश्वर के मुख से सुने, उसकी आवाज को सुने, अपने कानों को खोले, परमेश्वर की आवाज को सुने। और यदि आज की सुबह आप परमेश्वर की आवाज को सुनते, अपने मन को कठोर नहीं करना मेरे प्रियो। अगर आप अपने मन को कठोर करेंगे परमेश्वर की आवाज को सुनकर भी, तब परमेश्वर का वह काम जो आपके मन के नम्रता के ऊपर निर्भर है मेरे प्रियो, अगर आप अपने मन को कठोर कर लेंगे, तब वह परमेश्वर का काम जो आपकी जिंदगी में आज की सुबह होने वाला है, कल नहीं परसों नहीं, लेकिन आज आपकी जिंदगी में जो काम होने वाला है वो आज रुक जाएगा। लेकिन अगर आप अपने दिल को परमेश्वर की आवाज को सुनकर नम्र और दीन करेंगे, बदल देंगे, उसके चरणों में समर्पित कर देंगे, और जब परमेश्वर का वचन आपसे बातें करता है मेरे प्रिय, और आप परमेश्वर से कहें कि हाँ परमेश्वर आपने मुझसे बातचीत की और आपके वचन के अनुसार मैं अपनी जिंदगी को बदलता हूँ, अपने जीवन को जांचता हूँ, तब वह काम जो परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में करने वाला है वो आज हो जाएगा। हालेलुया, वो आज हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आज आपके जिंदगी में काम करे? मेरे प्रिय, परमेश्वर हमारे जीवन में प्रतिदिन काम करना चाहता है। वो हर रोज हमारे जिंदगी में काम करना चाहता है। हमारे जिंदगी को बर्बाद होते हुए देख नहीं सकता, हमारे जीवन को नाश होते हुए वो देख नहीं सकता मेरे प्रिय। हम उसके हाथों की रचना है, हम उसके बेटे और बेटी, हम उसके संतान हैं। वो कैसे हमें नाश होते हुए देख सकता है मेरे प्रिय? लेकिन कई बार मनुष्य की स्वयं की कठोरता, उसके दिल का घमंड और कठोरता परमेश्वर के काम को उसकी जिंदगी में होने नहीं देते, क्योंकि परमेश्वर हमारे तरफ देखता है मेरे प्रिय कि हम परमेश्वर के सामने अपने दिल को खोलेंगे और उसे अनुमति देंगे कि प्रभु हमारे जीवन में काम करें। इस प्रश्न के दो पहलुओं के ऊपर आज की सुबह हम मनन करेंगे। तू कहां है? एक पहलू मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की तरफ से मेरे और आपके लिए एक आह्वान है कि हम जांचें कि हम कहां पर हैं। लोग कहते दुनिया कहां से कहां चले गई और तुम कहां हो आज। दुनिया कितने आगे निकल गई, लेकिन तुम पीछे के पीछे ही। तुम अभी भी कुछ नहीं सीखे, तुम अभी भी कुछ नहीं समझे। दुनिया तेजी से दौड़ते चले जा रही है। अगर तुम इसी स्थिति में रहोगे, अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे, जैसे दुनिया बदल रही है वैसे तुम भी आगे नहीं बढ़ोगे, तो तुम अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पाओगे। तुम जहां हो वहीं रह जाओगे मेरे प्रिय। लोग ऐसा कहते हैं, लोग बढ़ना चाहते, वो दुनिया के साथ चलना चाहते, वो समय के साथ चलना चाहते, वो भागना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि वो पीछे कहलाए, वो पिछड़े कहलाए। दुनिया कहां से कहां निकल गई, आज तुम कहां पर? संसार के लोग कहते हैं मेरे प्रियो, माता पिता अपने बच्चों को कहते हैं कि देख वो कहां से कहां निकल गया और तू कहां रह गया, तू कहां रह गया। अर्थात मेरे प्रियो, वो एक आह्वान दे रहे हैं जहां पर एक व्यक्ति अपने आप को जांचे, बाकी चीजों को देख करके देखो सब चीजें कितनी आगे निकल गई और हम कितने पीछे रह गए। हम भी वहीं पर थे, हमने भी वहीं से शुरुआत से की थी, लेकिन आज हम कहां हैं और वो कहां है। परमेश्वर का एक आह्वान है मेरे प्रियो कि हम कहां हैं, अर्थात हम अपनी जिंदगी को जांचे कि हम कहां पर हैं। आज की सुबह आपका जीवन किस स्थिति में है मेरे प्रियो, आप किस हालत में हैं। आप किसी के ऊपर भी इल्जाम लगा सकते हैं कि मैं उसके वजह से आज इस दशा में हूं। क्या ये सच है मेरे पे? आप किसी भी व्यक्ति के कारण या किसी भी परिस्थिति के कारण इस दशा में होंगे, लेकिन क्या ये सच नहीं कि अगर हम परमेश्वर से मदद मांगे तो परमेश्वर मदद करने के लिए तैयार है कि हमारी स्थिति को वो बदल दे, और जिस स्थिति में आज हम पाए जाते हैं उस स्थिति से परमेश्वर हमें बाहर निकाल सकता है। हालेलुया, परमेश्वर ये काम कर सकता है। ये परमेश्वर की आवाज है, परमेश्वर की पुकार है आज मेरे और आपसे कि तू कहां पर है। हम अपने जीवन को जांच कर देखें कि आज की सुबह हम कहां पर हैं। व्यक्तिगत मूल्यांकन करने की जरूरत है मेरे प्रिय। हम अपने जीवन को, हम अपने समय को बर्बाद ना करें दूसरे की जिंदगी के बारे में सोचते रहकर और दूसरे के जीवन को जांचते रहकर। मेरे प्रिय, हमें जरूरत है कि हम अपने जीवन को बदलें, हम अपने जिंदगी की तरफ जांच कर देखें, अपने हृदय में झांके कि आज हमारे हृदय की क्या स्थिति है, क्या
मेरा हृदय पवित्र है, क्या मेरा मन पवित्र है, क्या मेरे विचार शुद्ध है, क्या मेरा चाल चलन ठीक है, क्या मैं परमेश्वर के मार्ग में चल रहा हूँ, क्या मैं परमेश्वर के विधियों का पालन कर रहा हूँ, क्या मैं परमेश्वर के उपदेशों को मान रहा हूँ, क्या मुझसे परमेश्वर प्रसन्न है। आज हमें अपने जीवन को जांचने की जरूरत है। परमेश्वर का सवाल हमसे, आपसे व्यक्तिगत तौर पर कि तू कहां है। परमेश्वर आदम से व्यक्तिगत प्रश्न पूछ रहा था कि आदम तो कहां है। और आज इस पहलू को हम समझे मेरे प्रियो कि परमेश्वर आज हमसे भी पुकार रहा है, प्रश्न कर रहा है, आह्वान दे रहा है कि हम अपनी जिंदगी को जांचे। मेरे प्रियो, सबसे बेहतर अगर हम अपने जीवन के साथ कुछ कर सकते हैं वो यही है कि हम परमेश्वर के पास जाएं, परमेश्वर के वचन में जाएं और अपने जिंदगी को ठीक करें, अपने जीवन को जांचें, अपने जीवन से कमियों को दूर करें। वो हमारे जीवन में जो जो काम करना चाहता है उसे अनुमति दें। अगर मैं और आप अपने जीवन को नहीं बदलेंगे मेरे प्रियो, अगर हम स्वयं अपने व्यक्तिगत जीवन का मूल्यांकन नहीं करेंगे, हम धोखा खा जाएंगे। क्योंकि वचन कहता है मेरे प्रिय, हर एक मनुष्य को उसका खुद का चाल चलन ठीक जान पड़ता है, लेकिन यहोवा उनके मनों को तौलता है, जांचता है। हम धोखा खा सकते हैं हमारे जीवन के बारे में मेरे प्रिय, लेकिन परमेश्वर धोखा नहीं खाएगा। परमेश्वर का वचन धोखा नहीं खाएगा मेरे प्रिय। परमेश्वर का वचन एक दर्पण के समान बनकर हमें अपना ही जीवन दिखाएगा। सो ये आह्वान है परमेश्वर की ओर से कि मैं और आप खुद की जिंदगी का मूल्यांकन करें, आप अपने जीवन को जांचें। आज सुबह के समय में मेरे प्रिय, आपकी स्थिति क्या है, आपका आत्मिक जीवन किस स्थिति में है, आपका व्यक्तिगत जीवन किस स्थिति में है। क्या आप संतुष्ट हैं अपने जिंदगी से, अपने आत्मिक जीवन से, मसीह जीवन से, या आपको लगता है कि आप पीछे छूट गए, या आपको लगता है कि आपको बहुत अलग हो जाना चाहिए था अभी तक, लेकिन आज भी आप बहुत पीछे, आपको बहुत बदल जाना चाहिए था लेकिन आज भी आप नहीं बदले। कौन सी बातें बदलने से आपको रोक दी? क्या आपके खुद के वो फैसले थे? क्या आपका वो खुद का स्वभाव है, आचरण है जो आपको बदलने नहीं देता मेरे प्रियो? अपरिवर्तित हृदय आपका, आप मन नहीं फिराना चाहते, अपनी गलतियों के ऊपर पर्दा डालते रहते हैं, छिपाते रहते हैं, उसे मानते नहीं। हम अपने जीवन में, मसीह जीवन में आज कहां पर है मेरे प्रिय? परमेश्वर एक सवाल पूछ रहा है कि तू कहां पर है। प्रकाशित वाक्य में मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने सवाल किया, चेत कर देख कि तू कहां से गिरा है, तू कहां है आज, तुझे कहां, पहले जैसे तेरा प्रेम कहां चला गया, आज तू कहां पर है। अगर वो कलीसिया अपने आप को जांचे और इस सवाल को अगर वो अपने आप से करे कि तू कहां है, तो वो जांच पाते कि हम गिर गए, हम एक स्थिति में थे। तू कहां से गिरा? तू अपने गिरने को नहीं पहचान पा रहा, तू अपने पीछे लौट जाने को नहीं पहचान पा रहा, लेकिन परमेश्वर इन बातों को देख रहा है। परमेश्वर इन बातों को देख रहा है। अक्सर हम जिन बातों में बढ़ रहे हैं उन्हीं बातों के ऊपर हमारा ध्यान होता है। हम जिन बातों में पीछे हो गए हैं, जिन अच्छी बातों में हम पीछे हो गए हैं, उन बातों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, हम उन बातों को भूल से जाते हैं। मेरे प्रिय, ऐसा ना करें, इससे हमारा ही नुकसान होगा, इससे हमारे ही जीवन में रुकावटें खड़े हो जाएंगे। मेरे प्रिय, तू कहां पर है? आदम से सवाल है, आदम तू कहां पर है? आज मुझसे और आपसे प्रभु यीशु मसीह का ये प्रश्न, एक आह्वान है कि हम जांचें कि आज हम कहां पर है। अपनी जिंदगी के बारे में देखें मेरे प्रिय। मैं आपके जीवन के बारे में नहीं जानता, मैं अपने जीवन के बारे में जानता हूं कि मैं अपने आत्मिक जीवन में किस स्थिति में हूं। आप अपनी जिंदगी के बारे में जानते हैं कि आप अपने आत्मिक जिंदगी में किस स्तर में हैं। तुम्हें तो शिक्षक बन जाना चाहिए था, पौलुस कहता है मेरे प्रिय, लेकिन अभी भी तुम बच्चों की नहीं हो। मैं तुम्हें जिस प्रकार की शिक्षा देना चाहता हूं उस प्रकार की शिक्षा दे नहीं सकता, क्योंकि तुम उसके लायक नहीं हुए अभी तक। इतने वर्ष बीत गए, इतना समय बीत गया, लेकिन तुम्हारा जीवन जैसे का वैसे ही, तुम बदलते नहीं। तुम विश्वास में तो हो लेकिन तुम परिपक्व नहीं हो पा रहे, तुम बढ़ नहीं पा रहे, तुम प्रारंभिक बातों में ही रह से गए हो, तुम्हारा जीवन आगे नहीं बढ़ पा रहा। मेरे प्रिय, गौर कर कर देखिए कि आज हमारा जीवन कहां पर है। परमेश्वर हमें आह्वान दे रहा है, एक मौका दे रहा है मेरे प्रिय कि हम रुक कर ठहरे और देखें कि मेरा जीवन कैसा चल रहा है। बेलशस्सर राजा के लिए एक लेख परमेश्वर ने दीवार पर लिखा मेरे प्रिय, जिसका अर्थ कोई नहीं बता पा रहा था। हो सकता है कि आपके जीवन के बारे में कोई नहीं बता पा रहा, लेकिन परमेश्वर आपकी जिंदगी के बारे में बातें करना चाहता है। तब दानियल को बुलाएगा और दानियल ने बोला कि राजा, तू तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया। मेरे प्रिय, वो अवसर जो परमेश्वर हमें दे रहा है हमारे जीवन को बदलने, वो अवसर जो परमेश्वर हमें दे रहा है हमारे आत्मिक जीवन में हमें उन्नति करने के लिए और बदलाव लाने के लिए,
परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारी जिंदगी को बदल देने के लिए जो अवसर हमें मिल रहा है उसे बेकार ना जाने दें। जो समय हमें मिल रहा है मेरे प्रिय उसे बेकार ना जाने दें। समय का पूरा उपयोग करें, अवसर को बहुमूल्य जाने और उसका सही उपयोग करें मेरे प्रिय। बाइबल बताती है कि मैं और आप आत्मा से भरते चले जाएं। हालेलुया। हम दौड़े, आगे बढ़े, बदलते चले जाएं, बदलते चले जाएं। परमेश्वर के द्वारा हम परिवर्तित होते चले जाएं मेरे प्रिय। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया जहां पर स्वामी मालिक के पास आता है और एक वृक्ष को देखकर कहता है कि ये क्यों जगह घेरे हुए है, इसमें कोई फल नहीं लगता और इसे काट कर हटा दे यहां से। माली ने कहा स्वामी से कि हे स्वामी, 1 वर्ष और इंतजार करते हैं और अगर ये फल देता है तो ठीक है, और अगर ये फल ना दे तब जैसा आप कहते हैं वैसे ही करेंगे। मेरे प्रिय, आज मेरे और आपको मौका मिला है, परमेश्वर हमें मौका दे रहा। प्रभु यीशु मसीह में वो अनुग्रह हमें मिला है। प्रभु यीशु मसीह ही मध्यस्थ बनकर परमेश्वर के कोप से लोगों को बचाता है। हमें नाश होने से प्रभु यीशु मसीह मध्यस्थ होकर बचा रहा है। बीच में आकर प्रभु यीशु मसीह ही मौका देने के लिए पिता से बार बार कहता है कि पिता इसे मौका दो, पिता इसे मौका दो, पिता इसे मौका दो, पिता इसे मौका दो। मैंने इसके लिए अपनी जान दी है, एक बार और मैं इसके जिंदगी में काम करूंगा, 1 वर्ष और मैं इसके जीवन में काम करता हूं। हालेलुया। और उसी के कारण आज मौका बहुतों को मिला है। मेरे प्रिय, जांचें अपनी जिंदगी को। क्या आप अपने जीवन को ऐसे ही जीना चाहते हैं मेरे प्रिय? क्या आप अपनी जिंदगी को ऐसे ही जीना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन को यूं ही बिता देना चाहते हैं, बिना बदले, बिना प्रभु में परिवर्तित हुए, बिना मसीह जीवन में आगे बढ़े? क्या आप अपनी जिंदगी को ऐसे ही जीना चाहते हैं जिसमें कोई फल नहीं, एक उद्देश्य रहित जीवन आप जीना चाहते हैं जिसमें कोई लक्ष्य नहीं है मेरे प्रियो? बस ऐसे ही अपनी जिंदगी को जीते चले जा रहे हैं, प्रतिदिन बस ऐसे ही बिताते चले जा रहे हैं। कुछ बदलाव क्या हमारे जीवन में आ रहा है मेरे प्रियो? खुद का मूल्यांकन करें। एलीशा ने गेहजी से पूछा कि गेहजी, क्या ये समय धन दौलत, खेत संपत्ति, इन बातों को बटोरने का है? अर्थात गेहजी तू कहाँ है? तो अपने आत्मिक जिंदगी में कहाँ? तुझे क्या हो गया? तू मेरे साथ है लेकिन तू कहाँ है? शरीर में तो तू मेरे साथ मौजूद है, लेकिन तू अपने मन में, विचार में, स्वभाव में, शिक्षाओं में तू मुझसे बहुत दूर है। तू कहाँ है? मेरे प्रिय, परमेश्वर के इस प्रश्न को क्या आज मैं और आप सुन पा रहे हैं? आदम तू कहाँ है? आदम तू कहाँ है? मेरे प्रिय, आप कहाँ हैं? प्रभु यीशु मसीह का एक आह्वान आपसे कि आप कहाँ पर हैं। और अगर आज की सुबह मेरे प्रिय आपको लगता है कि आपकी स्थिति ठीक नहीं, आप ये सोचकर निराश ना हो जाएं कि आपकी स्थिति ठीक नहीं, लेकिन जब आप महसूस करते हैं कि आपकी स्थिति ठीक नहीं है, अर्थात परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में सफलतापूर्वक काम कर रहा है, और वही उस सबसे उत्तम समय है मेरे प्रिय जब आप परमेश्वर को अपना जीवन सौंप सकते हैं। और जब आपको लगता है कि मेरी जिंदगी में मैं गिर गया, जब मैं अपने जीवन को मूल्यांकन करता हूं तो मैं अपने आप को बहुत पिछड़ा देखता हूं। मैं नहीं बदला जैसा मुझे बदलना चाहिए था, मैं नहीं बढ़ा जैसा मुझे बढ़ना चाहिए था, मैंने अपनी जिंदगी में उन बातों में बदलाव नहीं लाए जिसमें मुझे लाना चाहिए था। मैं जानता हूं कि मेरी जिंदगी में ऐसी ऐसी बातें हैं, लेकिन मैंने खुद अपने ही मर्जी से उन बातों में अपनी जिंदगी को जारी रखा, आगे बढ़ता गया, मैंने उन बातों को छोड़ा नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है मेरे प्यास, पश्चाताप कर सकते हैं, आज प्रभु से माफी मांग सकते हो, मदद करने के लिए तैयार है, हमारे पापों को अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करने के लिए, और हमारे अंदर एक स्थिर आत्मा उत्पन्न करने के लिए तैयार है। दाऊद से भी ऐसा हुआ, जब दाऊद ने देखा कि मैं तो पाप में हूं, मैं गिर गया हूं, मेरे प्रिय, दाऊद ने तुरंत अपने जीवन को सुधारा। हालेलुया। परमेश्वर से उसने दुहाई दिया, परमेश्वर को पुकारा कि हे मेरे परमेश्वर, मेरे जिंदगी में मुझे क्षमा कर, मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। हे मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन में काम कर, मुझे स्थिर आत्मा दे। हालेलुया। मुझे नया मन दे। मेरे प्रिय, क्या हम मूल्यांकन करेंगे? मेरे प्रिय, परमेश्वर हमें अवसर दे रहा है कि हम अपने जीवन को जांचें, अपने जीवन को मूल्यांकन करें, हम अपने जीवन को सुधारें। मेरे
परमेश्वर के इस बहुमूल्य समय को हम बेकार ना जाने दें। ये परमेश्वर का प्रेम है जो वो हमसे पूछ रहा है। ये परमेश्वर का प्रेम है, दया है, अनुग्रह है कि वो हमसे पूछ रहा है कि तू कहाँ है। नहीं तो उस परमेश्वर को क्या जरूरत कि वो मनुष्य से पूछे कि तू कहाँ पर है। मनुष्य क्या है कि वो परमेश्वर उसकी सुधि लिए स्मरण करे। मैं और आप आखिर हैं क्या कि परमेश्वर हम पर दया करे या हमें स्मरण भी करे। लेकिन ये परमेश्वर का प्रेम है, महानता, बड़प्पन है, उसकी दया और उसके अनुग्रह का धन है कि वो हमसे पूछ रहे हैं कि मेरे बेटे, मेरे बेटी तू कहाँ है। अपनी जिंदगी को जांच, तू कहाँ है। और उसके इस प्रेम को ना ठोकरा है। वो बड़ी दया में हमसे ये सवाल पूछ रहा है। हालेलुया। इतने महान और प्रेमी परमेश्वर के इस आह्वान को हम नजरअंदाज ना करें आज की सुबह, लेकिन इस आह्वान के तरफ हम अपने ध्यान को ले जाएं। इसी प्रश्न का दूसरा पहलू मेरे प्रिय, तू कहाँ है। अर्थात परमेश्वर हमसे पूछ रहा है कि तू किन बातों में, तू किन परिस्थितियों में, तू कहाँ है। तुम अपनी जिंदगी को कहाँ देखते हो। तुम अपने जीवन में अपने आप को कहाँ पाते हो। मेरे प्रिय, हाजिरा ने अपने आप को मरुभूमि में पाया। अगर हाजिरा से पूछा जाए कि हाजिरा तू कहाँ है, हाजिरा कहेगी कि मैं मरुभूमि के बीच में अपनी निराशा में हूं, निराशाओं में हूं। मैं अपनी निराशाओं में घिरी हुई हूं, मैं अपने डर में घिरी हुई हूं, मैं अपनी उदासीनता में घिरी हुई। मुझे समझ में नहीं आ रहा इस मरुभूमि के बीच में, इन बातों के बीच से मैं कैसे निकलूं। मैं मरुभूमि के बीच में, निराशाओं के बीच में। आज आप किन बातों के बीच में हो मेरे प्रिय। आज आप कहाँ पर हो। क्या आप भी हाजिरा के समान कहेंगे कि मैं मरुभूमि में, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता, मेरा सारा जो कुछ मेरे पास था वो सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, अब मैं कैसे जीवित रहूंगी। आंसुओं से उसका जीवन घिर गया है मेरे प्रिय। वो अपने बेटे की मृत्यु को देखेगी, उसे ऐसा लग रहा है। आज आप कहाँ पर हैं। आज आप अपनी मानसिक स्थिति में कहाँ पर हैं मेरे प्रिय। आज क्या आप भी हाजिरा के समान मरुभूमि में अपने आप को पाते हैं। एक ऐसे स्थान में पाते हैं जहां पर आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। आप आज सही मानसिक स्थिति में नहीं, अर्थात आप डर से घिरे हुए हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे आप क्या करें। मेरे प्रिय, हाजिरा का बेटा तो छोटा था, वो कुछ नहीं जानता था, उसके पास उतना ज्ञान नहीं था कि क्या करना है। लेकिन हाजिरा तो छोटी बच्ची नहीं थी, हाजिरा बड़ी थी मेरे प्रिय, समझदार थी। लेकिन कई बार समझदार की भी समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या करना चाहिए। मरुभूमि एक ऐसा जगह है मेरे प्रिय, आवश्यकता की चीजों का खत्म हो जाना एक ऐसी परिस्थिति होती है जब कभी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। हाजिरा को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। हाजिरा तो कहाँ है, मैं मरुभूमि में हूं। चेलों से पूछा जाए कि चेले तुम कहाँ पर हो, कहेंगे कि आंधी तूफान के बीच में फंसे हुए। क्या आपको लगता है कि आज आप फंसे हुए, तू कहाँ है। मैं फंसा हुआ, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, मैं इस आंधी तूफान में फंसा हुआ, मैं इस यात्रा में फंसा हुआ हूँ। मैं तो निकला हूं लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। शुरुआत तो बहुत ठीक रहा, शुरुआत में कोई कठिनाई नहीं हुई, लेकिन बीच में कठिनाइयां घेर दिया है मुझे। बीच में अचानक से तकलीफें आ गई है, मैं तकलीफों में हूं। तू कहाँ है, मैं तकलीफों में, तू कहाँ है, मैं मरुभूमि में हूं, मैं डर में हूं, मैं परिश्रम करते करते थक गया हूं। मेरे प्रियो, क्या आप अपनी जिंदगी को आंधी तूफान में पाते हैं। तू कहाँ है। अगर ये प्रश्न आपसे कहा जाए तो क्या आज की सुबह आप कहेंगे कि मैं आंधी तूफान से घिरा हुआ, मैं जहां हूं वहां पर बहुत आंधी तूफान है, मैं आंधी तूफान के बीच में हूं, और आंधी तूफान के कारण मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं, मैं बहुत प्रयत्न कर रहा हूं, मैं परिश्रम कर रहा हूं, मैं अपना सारा जोर लगा रहा हूं, मैं अपनी सारी ताकत लगा रहा हूं। मेरे प्रियो, अगर आपकी ताकत से हो जाता तो बाइबल ये नहीं कहती कि जो मुझे सामर्थ्य कर सकता। हमें परमेश्वर की सामर्थ्य की जरूरत है। अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे, आप परमेश्वर से सहायता मांगिए। परमेश्वर मत भूलिए कि परमेश्वर आपकी सहायता करना चाहता है। यजकेल से पूछा जाए कि यजकेल कहाँ है, तो वो कहेगा कि मैं सूखी हड्डियों की तराई के बीच में, सूखी हड्डियों की तराई, सब तरफ सूखा पड़ा, सब तरफ ऐसा लग रहा है कि कोई जीवन ही नहीं।
अगर आपसे पूछा जाए आज की सुबह में मेरे प्रियो कि आप कहां पर हैं, तो क्या आप भी ऐसे कहेंगे कि मैं सूखी हुई परिस्थितियों के बीच में, सूखी तराइयों के बीच में, मैं कोई आशीषों को नहीं देखता, सब तरफ बंजर और बंजर और बंजर भूमि मुझे दिखाई दे रही। मेरी परिस्थितियों में कोई फल नहीं है, मेरी जिंदगी में कोई फल नहीं है, मैं फलहीन जीवन देखता हूं अपनी जिंदगी में। है मेरे परमेश्वर मुझे फलवंत करिए, मेरी प्रार्थना होती है, लेकिन मेरा जीवन सूखी भूमि के समान मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है मानो मैं सूखी हड्डियों के बीच में चल फिर रहा हूं, सब तरफ सूखापन, सब तरफ सूखापन। दाऊद से पूछा जाए कि दाऊद तू कहां पर है, तो दाऊद हमसे कहेगा कि मैं मृत्यु की तराई में होकर गुजर रहा हूं, मौत की वादी से होकर गुजर रहा हूं। मेरे प्रियो, अगर आज की सुबह आपसे पूछा जाए कि तू कहां पर है, तो क्या आप दाऊद के समान कहेंगे कि मैं मौत की वादी से होकर गुजर रहा हूं, मैं आज उस दौर से होकर गुजर रहा हूं जब मुझे ऐसा लग रहा है मानो मैं मौत के अंधकार की तराई से होकर गुजर रहा हूं, जहां पर मुझे कोई उजियाला नहीं दिखाई दे रहा, जहां पर मुझे कोई आशा नहीं दिखाई दे रहा, जहां पर मुझे कोई दिखाई दे रहा है। मैं मौत की वादी से होकर गुजर रहा हूं, मैं बहुत भयभीत, मुझे ऐसा लग रहा है कि मौत मेरे जीवन में आ जाएगा। मौत की वादी में जहां देखा वहीं पर मृत्यु नजर आ रही है। मेरे प्रियो, दाऊद अपने जीवन में ऐसे स्थान से होकर गुजरा। जब दाऊद से पूछा जाए कि दाऊद तू कहां पर है, तो दाऊद कहेगा कि मैं मौत की वादी से होकर गुजर रहा हूं, चारों तरफ मौत की वादियों से मैं घिरा हुआ हूं। मार्था से पूछा जाए कि मार्था तू कहां है, तो मार्था कहेगी कि मैं चिंताओं के बीच में, मैं चिंताओं में। मेरे प्रियो, क्या आप भी चिंताओं के बीच में हैं? अगर आज की सुबह आपसे पूछा जाए कि आप कहां पर हैं, अगर आज की सुबह आपसे परमेश्वर पूछ रहा है कि तू कहां है, तो आपका जवाब क्या होगा? क्या आप कहेंगे कि मैं चिंताओं के बीच में हूं? आप चिंताओं से घिरे हुए हैं, कई बातें आपको चिंतित कर रही हैं, कई बातें आपको परेशान कर रही हैं। मेरे प्रिय, थोमा से पूछा जाए कि थोमा तू कहां पर है, तो कहेगा कि मैं अविश्वास में हूं, मैं संदेह में हूं, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है, मैं परमेश्वर के ऊपर यकीन नहीं कर पा रहा हूं। क्या आप ऐसा कहेंगे मेरे प्रिय? थोमा विश्वास नहीं कर पा रहा, शक और संदेह से भरा हुआ, तू कहां है? मैं अविश्वास में हूं प्रभु, मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ। हन्ना से पूछा जाए कि हन्ना तू कहां है, तो वो कहेगी कि मैं बंजरपन में, बांझपन में। मेरे प्रिय, क्या आप अपनी जिंदगी में बांझ जैसी स्थिति को देख रहे हैं? आप अपने जीवन के किस भाग में, किस क्षेत्र में बांझपन को देख रहे हैं? परमेश्वर आपके बांझपन को दूर कर सकता है। हालेलुया। तू कहां पर है? मेरे प्रियो, मैंने दो पहलुओं के बारे में बताया, तू कहां पर है। एक तो हम स्वयं का मूल्यांकन करें, परमेश्वर हमसे कह रहा है कि हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें, जांचें, देखें कि आज हमारी आत्मिक जिंदगी की स्थिति कहां है और क्या है, हम अपने आत्मिक जिंदगी में कहां पर हैं। और दूसरा पहलू मेरे प्रिय, आज हम किन परिस्थितियों में हैं, कहां पर हैं, अर्थात किन परिस्थितियों में हैं। क्या हम हाजिरा के समान मरुभूमि में हैं, या चेलों के समान आंधी तूफान में हैं, या हिजकिय्याह के समान सूखी हड्डियों के बीच में, सूखी तराई के बीच में हैं, दाऊद के समान मौत के अंधकार की वादियों के बीच में है। मेरे प्रिय, मार्था के समान आप चिंताओं से घिरे हुए हैं, थोमा के समान आप अविश्वास में हैं, हन्ना के समान आप बांझपन में हैं, या गिदोन के समान आप सवालों से घिरे हुए हैं, भय से घिरे हुए हैं। आप सवालों के बीच में हैं। आज की सुबह आपके दिलों में सवाल उठ खड़े हुए हैं, आप कई सवालों से घिरे हुए, क्यों मेरे परमेश्वर मेरे साथ ही, आपने ऐसा करने के लिए, ऐसे स्थिति से गुजरने के लिए आपने मुझे ही क्यों चुना। गिदोन डरा हुआ है और उसके मन में सवाल चल रहा है, ऐसे सवाल जिसका जवाब उसे कहीं से भी नहीं मिल रहा। एक ही सवाल उसके दिल में दिन रात उठता है कि अगर परमेश्वर हमारे साथ होता तो ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ। बस एक ही सवाल लेकर उठता है, उसी सवाल को सोचते हुए अपने दिन को बिताता है। जो कुछ वो कर रहा है उसके बीच में उसके दिल में हमेशा एक प्रश्न हो रहा होता है मेरे प्रियो, कि अगर परमेश्वर मेरे साथ होता, अगर परमेश्वर हमारे साथ होता तो ये सब कुछ हमारे साथ क्यों होता। इसी सवाल से ग्रसित होकर वो परेशान होकर अपने काम को कर रहा है, भय से घिर गया है मेरे प्रियो। हो सकता है कि आज की सुबह आप अपने सवालों के बीच में,
आप सवाल के साथ कल रात को सोए और उसी सवाल के साथ आज के दिन की शुरुआत आप कर रहे हैं और उसी सवाल के साथ आप कई दिन बिता चुके हैं। उसी सवाल को लेकर आपके कई वर्ष बीत गए, कई समय से, बड़े लंबे समय से आपके दिल में बस एक ही प्रश्न उठ रहा, प्रभु क्यों? क्या आप मेरे साथ नहीं हैं? परमेश्वर अगर हमारे साथ होता तो हमारे साथ ये सब कुछ क्यों होता? मेरे प्रियो, क्या आप सवालों के बीच में? मेरे प्रियो, अगर ये सवाल को परमेश्वर से आपने सुन लिया कि तू कहाँ पर, अगर परमेश्वर ने आपसे बातचीत किया है, आपको क्या करना चाहिए? मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आदम से पूछा कि आदम, आदम तू कहाँ पर है? आदम ने उसे जवाब दिया और आदम झाड़ियों के बीच में से बाहर निकल कर आया। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर के वचन ने आपसे बातचीत किया है तो आज की सुबह जो आपको करना है वो ये है कि आपको बाहर निकल कर प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। आप प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं, इस समय में परमेश्वर के नजदीक आ जाएं मेरे प्रियो, और अपने हालात को बताएं। ऐसा क्यों हुआ है आप बताइए, जो आपको पता है कि आपने किया आप बताइए। आदम ने बताया, आदम ने बताया कि हे परमेश्वर, हमने उस फल को खा लिया। मेरे प्रियो, अगर आपसे कुछ हो गया है आप परमेश्वर को आकर बता दीजिए। आज की सुबह आपकी जिंदगी में आप जो कुछ महसूस करते हैं आप प्रभु से आकर बताइए। आप जो भी अनुभव करते हैं आप प्रभु को आकर बता दीजिए। आज की सुबह प्रभु के सामने अपने मुंह को खोलिए और परमेश्वर से बताइए कि आपने क्या किया, आपकी जिंदगी में आपने क्या कर डाला। आप प्रभु को बताइए। आपके कामों के कारण ही शायद आपका जीवन खराब हो गया है, लेकिन आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह से ठीक कर सकता है। अगर आप उसे मानेंगे मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह ठीक कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने सामरी स्त्री की जिंदगी को ठीक कर दिया। उसने अपने जीवन को खराब कर डाला, उसने अपने पूरे जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। उसका अतीत बर्बाद हो चुका था, उसका वर्तमान बर्बाद हो रहा था। और यदि प्रभु यीशु मसीह के सामने वो अपने दिल को नहीं खोलती तो उसके आने वाला युग भी, उसका आने वाला समय, उसका भविष्य भी बर्बाद हो जाता। मेरे प्रियो, आज आप अपने आने वाले भविष्य को बचा सकते हैं अगर मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने दिल को खोल दें और बता दें कि आपकी जिंदगी की हालत क्या है। जब आपने उसकी आवाज को सुना है, जब आपने उसके प्रश्न को सुना, वो आपसे पूछ रहा तू कहाँ है, क्योंकि वो आपकी मदद करना चाहता है, क्योंकि वो आपने हाथ को बढ़ाकर आपको छुड़ाना चाहता है। इसलिए वो आपसे पूछ रहा तू कहाँ है, ताकि आप अपने दिल को खोलकर उसे बताएं, मदद मांगे उससे, और वो आपकी मदद करेगा। मेरे प्रिय, वो आपकी मदद करेगा। वो हमेशा मदद करने के लिए तैयार है। अगर आप अपने स्वयं के जीवन को जांच सकें, आप परमेश्वर से मदद मांगे। और मेरे प्रिय, आप अगर अपनी जिंदगी को ऐसी बातों से घिरे हुए देखते हैं, मेरे प्रिय, आप परमेश्वर से मदद मांगे। परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाएगा। आज हमारे पास समय है कि हम बाहर निकल कर आए। जिन बातों में हम अपनी जिंदगी को छिपा कर रखे थे, उन बातों से बाहर निकल कर आए। जिन चीजों से हम अपनी जिंदगी को, अपने पाप को छिपा कर रखे थे, उन चीजों से बाहर निकल कर आए। आज हमें परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। हम जैसे हैं वैसे ही निकलकर प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाने की जरूरत है। आदम और हव्वा जैसे थे वैसे ही प्रभु के पास आपने निकल आए। हालेलुया। आप जिस हालत में भी हैं, आप प्रभु के पास निकल आए। परमेश्वर आपसे नफरत नहीं करता, परमेश्वर आपसे बैर नहीं करता। परमेश्वर आपके लिए प्रेम से भरा हुआ है, इसीलिए वो आपको पुकार रहा है कि आप एक सही प्रत्युत्तर दें। आप बाहर निकल आइए, आप बाहर निकल आइए, और उसके बाद जो कुछ आपकी जिंदगी में करना है वो परमेश्वर करेगा। मेरे प्रियो, जब वो बाहर निकल आए, परमेश्वर ने उन्हें वैसा ही नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने उनके वस्त्रों को बदल दिया। उनसे गलती होने के बावजूद भी परमेश्वर ने उनके लिए किया और उनके जीवन में काम किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। आज जो भी गलती आपसे हुई है, परमेश्वर उन बातों को, आपके जीवन को ठीक करना चाहता है। जिन परिस्थितियों में भी आप अपने जीवन को पाते हैं, परमेश्वर आज आपको वहाँ से बाहर निकालना चाहता है। क्या आपको परमेश्वर की मदद चाहिए? अगर आपको परमेश्वर की मदद चाहिए मेरे प्रिय, तो परमेश्वर से आज आप बोले कि हे मेरे परमेश्वर, मैं यहाँ पर, परमेश्वर आ मेरी मदद कर। मैं यहाँ,
मैंने तेरी आवाज़ को सुना मेरे परमेश्वर, जब तूने मुझसे पूछा आज की सुबह कि तू कहाँ है, और मैं देख पाया कि मैं कहाँ पर, मैं जांच पाया कि मैं कहाँ पर, मैं इस बात को समझ पाया कि मैं इन बातों के बीच में, इन परिस्थितियों के बीच में हूँ। और प्रभु जी, मैं सच्चाई को जान पाया कि आप मेरी मदद करने के लिए मुझे ये आह्वान दे रहे हैं। आप मेरी मदद करने के लिए पुकार पुकार कर पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ पर। प्रभु जी, मैं आपसे मदद पाना चाहता हूँ। देख मैं यहाँ हूँ, देख मैं यहाँ हूँ। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। मेरे प्रिय, समय को बर्बाद ना करें, ये खाली ना जाने दें। आप जहाँ पर भी हैं, आप अपने दिल को खोले, आंसुओं के साथ अपने दिल को प्रभु के सामने उंडेल दें, अपने जीवन को समर्पित कर दें। आप जिस हालत में भी हैं मेरे प्रिय, अगर आप अपने जीवन को उन्हीं हालातों में छोड़ देंगे, अपने मन को अगर आप कठोर कर लेंगे, मेरे प्रियो, आप ही का जीवन बर्बाद हो, आप ही को नुकसान पहुंचे। भले ही आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी संवर जाए, लेकिन अगर आप परमेश्वर के इस आह्वान का प्रत्युत्तर नहीं देंगे तो आपकी ज़िंदगी सुंदर नहीं बनेगी, आपका जीवन नहीं संवरेगा, आपका जीवन खोखला होता चला जाएगा, आपका जीवन कमज़ोर होता चला जाएगा, आपका जीवन ध्वस्त होने लगेगा, बर्बाद होने लगेगा, नष्ट होने लगेगा। प्रभु आपको बचाना चाहता है, प्रभु आपको निकालना चाहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रार्थना करें मेरे लिए, प्रार्थना करें, धन्यवाद करता हूँ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना करें, परमेश्वर की तारीफ करें, अपनी जिंदगियों को समर्पित कर दें। इस समय अपने हालातों को सौंप दें परमेश्वर के हाथों में। मेरे प्रिय, धन्यवाद करता हूँ पिताजी, आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपने अपने जीवित वचनों के द्वारा हमसे बातें की। प्रभु जी, आज की सुबह आपने एक आह्वान दिया है प्रभु, आपने अपनी एक आवाज हम तक पहुंचाया है। हमने आपकी आवाज को सुना है और आपकी आवाज को सुनकर हम अपने दिलों को कठोर नहीं करना चाहते, नम्र और दीन हो जाना चाहते हैं। प्रभु, यदि हम अपनी जिंदगी को किसी भी जगह छिपा कर रखें, किसी भी बात में छिपा कर रखें, किसी और प्रकार का ओढ़ना ओढ़ कर अगर हम छिपा के रखें, तो हमारा जीवन छिपने वाला नहीं और उससे हमारा जीवन में हमें कोई लाभ पहुंचने वाला नहीं। लेकिन अगर हम आपके सामने आकर खड़े हो जाएं, अपने गलतियों को मान ले, अपने पापों को मान ले, प्रभु जी आप अपने लहू से हमें शुद्ध और पवित्र करेंगे। और जिन परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह चीजों से हमने अपने जीवन को ढांप लिया, उसे आपके सामने रख देंगे, तो तब आप हमें नया वस्त्र पहनाएंगे, धार्मिकता का वस्त्र पहनाएंगे, जिसे पहनकर हम वास्तव में परमेश्वर पिता आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। और जिसे पहनने के बाद हमें आपसे छिपे रहने की जरूरत नहीं है प्रभु जी, लेकिन जिसे धारण करने के बाद हम परमेश्वर पिता हमेशा आपके नजदीक रह सकते हैं। प्रभु, जितनों ने अपने जीवन को जांचा और आपसे माफी मांगी है, प्रभु यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह आप क्षमा करेंगे, अपने पवित्र लहू से धोकर साफ और शुद्ध और पवित्र करेंगे और उनके जीवन में एक नए बदलाव को वो अनुभव करने वाले। पिताजी, जिन परिस्थितियों में रहकर आज लोगों ने आपको पुकारा है, जब आपने उनसे पूछा कि तू कहाँ है, अर्थात किन बातों में, किन परिस्थितियों में, किन परेशानियों में तू है, किन आंसुओं में तू है, किस सूखेपन में तू है, किस भय में तू है, किस अविश्वास में तू है, किस प्रश्नों के बीच में तू है,
किस प्रकार के आंधी तूफान के बीच में आज तू है, कैसे चिंताओं के बीच में आज तू है, किस मौत के वादे के बीच में आज तो अपनी जिंदगी को पाता है, किस प्रकार के अंधकार से तो अपने आप को घिरा हुआ देखता है। प्रभु जितनों ने बताया है आपको, प्रभु यीशु मसीह आप उन बातों से उन लोगों को निकालें। अगर कोई निराशा की मरुभूमि में है, आप उस मरुभूमि से उन्हें बाहर निकालें। यदि पिताजी कोई आंधी तूफान से घिरा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह उस आंधी तूफान से आप उन्हें बाहर निकालें। यदि आज कोई प्रभु जी चिंताओं से घिरा हुआ है, चिंताओं से बाहर निकालें। पिताजी आज कोई अगर सवाल से और डर से घिरा हुआ है, आप उनसे बातचीत करिए और डर से बाहर निकालिए। यदि कोई मौत की वादी में से होकर गुजर रहा है, प्रभु जी आप उन्हें मौत की वादी से बाहर निकालिए, उन्हें बचा दीजिए, उनके प्राणों की रक्षा करिए। पिता आप दया करिए, यीशु मसीह के नाम से दया करिए, ताकि यीशु मसीह में आपकी महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम का आदर हो, लोग जान नहीं पाए कि हाँ यीशु के नाम में सामर्थ है। लोगों को ये पता चलने पाए कि यीशु का नाम परमेश्वर पिता सामर्थी नाम है। यीशु के नाम में ही आप दया करते हैं। यीशु का नाम लोगों की जिंदगी में व्यर्थ नहीं जाने वाला। पिताजी जब लोग आप के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुहाई दे रहे हैं, पिताजी आप अद्भुत काम करिए, आप अद्भुत काम करिए, आप अद्भुत काम करिए। प्रभु एक बार मैं फिर प्रार्थना करता हूँ, जितने बीमार हैं, जिस प्रकार की भी बीमारियों से ग्रसित हैं, यीशु मसीह के नाम में वो चंगे हो जाएं। परमेश्वर पिता आंखों की बीमारियां, परमेश्वर पिता शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां, रोग, कमजोरियां, दुर्बलताएं, परमेश्वर पिता शरीर के अंग, परमेश्वर पिता चाहे वो हार्ट हो, हृदय हो, लीवर हो, प्रभु जी किडनी हो, परमेश्वर पिता शरीर के अन्य अंग हो पिताजी, परमेश्वर पिता नसों की बीमारियां हो, परमेश्वर पिता खून की बीमारियां, हड्डी की बीमारियां, परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में लोग चंगे हो जाएं बीमारियों से। यीशु मसीह आप छू लीजिए, अपने सामर्थ को प्रकट करिए, प्रवाहित करिए, क्योंकि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए वचन में लिखा है प्रभु जी कि हम उस वचन को बोले और लोग चंगे हो जाएं। यीशु के नाम में चंगे हो जाएं, यीशु के नाम में चंगाई हो, चंगाई प्रभु यीशु तेरे नाम से लोगों को मिलने वाले। हालेलुया। प्रभु बड़े आश्चर्य कर यीशु के नाम से होने वाले। प्रभु जी लोगों को जवाब दीजिए, उनकी परेशानियां दूर हो जाए, समस्याएं दूर हो जाए, समाधान मिले पिताजी। प्रभु जी हर एक प्रकार के परमेश्वर पिता प्रभु जी दबाव यीशु के नाम में दूर हो जाए पिताजी। प्रभु लोगों को उठाएं, आशीषित करें, आनंदित करें। मैं यीशु मसीह आपके नाम से हर एक के लिए शांति, छुटकारा, चंगाई, सफलता, संपन्नता, कल्याण, भक्ति, आनंद, उत्साह, प्रफुल्लता, दीर्घायु के वचन कहता हूं। हे मेरे प्रभु परमेश्वर, आप एक एक के ऊपर अनुग्रह करिए, अपना हाथ बढ़ाइए, उनके परेशानियों से, मुसीबतों से बाहर निकालिए, खुशहाल जिंदगी दीजिए, खुशहाल जिंदगी दीजिए। लोगों के जीवन को खुशियों से भर दीजिए, उनके आंसुओं को पोंछ दीजिए प्रभु जी। जिन बातों के कारण वो रो रहे हैं प्रभु, उन कारणों से उन्हें बाहर निकालिए। हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप एक एक की जिंदगी में काम करने में विश्वास करता हूँ प्रभु जी। एक एक के जीवन में सीधा रास्ता निकालिए, उनकी प्रार्थनाओं का जवाब आज आप उन्हें दीजिए प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिताजी प्रार्थना को सुनने के लिए और लोगों को आशीष देने के लिए। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ पिताजी, आमेन, आमेन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमेन, आमेन, आमेन। आप सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपसे बातें की और आपको आशीष दिया है। मेरे प्रिय परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे, परमेश्वर की संगति में बने रहे, परमेश्वर के वचन में बने रहे, उससे जुड़े रहे। याद रखें, उससे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम उसमें बने रहे तो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब प्रभु से हमें अवश्य से मिलेगा। सो परमेश्वर आपके परिस्थितियों को बदलेगा और परमेश्वर जब आपकी जिंदगी में काम करता है मेरे प्रिय, आप उसकी गवाही जरूर दें, ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले और आपके जीवन में परमेश्वर के काम बढ़ते चले जाएं। सो प्रभु आप सबको आशीष दें। परमेश्वर का धन्यवाद।